सो गाइज अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि है पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी उसका क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन इज find the potential at a distance z above the center of charge distribution in the figure 2.34. In each case compute E is equal to minus gradient of V। और उसमें जैसे कि हमारा 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, एक है 2 पॉइंट चार्जेस, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। ठीक है, उसके डिस्टेंस जेड पे और पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट वी चेंज द राइट हैंड चार्ज इन फिगर 2.34a। अगर हम राइट हैंड चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं और वो हम माइनस क्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर पोटेंशियल क्या होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला केस को। तो ये है हमारा फिगर, इसमें ये पहला केस है जैसे कि प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, और हमें पी पॉइंट पे यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल किस साइड होगा, ये पोटेंशियल कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, और इस चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इधर होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस है r एंड दिस इज ऑल्सो कर्ली r। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, ये है d। सो दिस इज d बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो d बाई टू। ठीक है, जेड पोजीशन पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ही सिर्फ कंपोनेंट तोड़ते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल जो है वो स्केलर है इसलिए हम उसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, हम डायरेक्टली इसका वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, v का वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है के क्यू अपॉन आर, ये r हो गया हमारा डिस्टेंस इस चार्ज से, प्लस के क्यू अपॉन आर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 kq अपॉन आर, और r का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा सिंस r इज इक्वल टू, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रूट, देन v इज इक्वल टू 2 kq अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का रूट। ये हो गया हमारा वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p। ठीक है, अब यहाँ पे हम k का वैल्यू लिख सकते हैं जैसे कि 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया जेड स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस क्यू को माइनस क्यू से रिप्लेस कर देंगे तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके वजह से फिर इधर लगेगा और इसके वजह से यहाँ पे फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, ये डिस्टेंस हमने r लिया है, और माइनस ये माइनस चार्ज है इसलिए माइनस के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर पोटेंशियल एट पी, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है और पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट हो गया हमारा dl, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इधर भी और इधर भी, और इसका हमें लेंथ कितना दिया गया है 2l। ठीक है, तो ये हो गया 2l, इधर हो गया l और इधर हो गया l, तो हम इस साइड से भी एलिमेंट ले सकते हैं क्योंकि हमें सेंटर पता है। ठीक है, तो इस dl एलिमेंट के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस dl के वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, इस दोनों लाइन एलिमेंट के वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, इज v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, अगर मैंने ये डिस्टेंस l लिया है, l एंड दिस इज ऑल्सो l, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। सो ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस r, और ये पूरा डिस्टेंस जो है ये कैपिटल L है। ठीक है, ये स्मॉल l है। सो के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, स्मॉल l स्क्वायर, प्लस के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा।
सो अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लेंगे देन डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस कर्ली आ रहा है इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, नाउ के डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो गया v इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू डी एल। जैसे कि एलिमेंट हमने यहाँ पे डी एल लिया है तो इस लाइन एलिमेंट में कितना चार्ज है वो हम लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एल, और इसका जो लाइन चार्ज है वो लैम्डा है। ठीक है, सो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के लैम्डा इंटू डी एल। इस साइड भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी जो चार्ज इनक्लोज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी एल। देयरफॉर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें आ गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इधर का इंटीग्रेशन ऐसे होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डी एल एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे, v इज इक्वल टू के लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों को प्लस करने के बाद हमें यहाँ मिल जाएगा 2k लैम्डा। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमने एलिमेंट ले रखा है और ये पूरा डिस्टेंस 2l है, तो हम सिर्फ 0 से l तक का ही लिमिट लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से लेने की वजह से हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 to l ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे कि 12th क्लास में हम करते थे। सो पुटिंग L इज इक्वल टू जेड tan थीटा। ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूशन 12th के बुक्स में दिया गया। ठीक है, सो डी एल इज इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अब हम डी एल का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम डी एल का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2k लेमडा 0 to l इंटीग्रेशन जेड सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा रूट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये l का वैल्यू हम यहाँ पे जेड tan थीटा लिए हैं, तो हम यहाँ पे जेड का l का वैल्यू भी जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमें मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 2k लैम्डा 0 to l। अब यहाँ पे से हम z कॉमन अगर ले रहे हैं देन z सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारा z सेक थीटा, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई किए हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2k लैम्डा 0 to l, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा सिर्फ सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि 2k लेमडा ये हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये मोड में होगा, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमने tan थीटा का वैल्यू क्या लिया था, tan थीटा का वैल्यू हमने लिया था, पहले सेक थीटा को हम tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, v इज इक्वल टू 2k लेमडा लॉन, ये हो गया सेक का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट प्लस tan थीटा। ठीक है, अब हम tan थीटा का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे l अपॉन z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल टू 2k लेमडा लॉग ऑफ एल अपॉन जेड। हाँ, tan थीटा का वैल्यू हम पहले लेंगे l अपॉन जेड, ये हो गया प्लस एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अपॉन जेड। ठीक है, लिमिट है 0 to कैपिटल L। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 2k लेमडा लॉग, ये l हो गया कैपिटल L अपॉन जेड, प्लस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल L स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, इस लाइन चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है P पॉइंट पे वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे।
सो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज है, ठीक है, उसको हम रिंग्स में, फाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में कट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक रिंग कट कर लिया जिसका कि थिकनेस है dr, ठीक है, इसका थिकनेस है dr और इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो हो गया स्मॉल r, ठीक है। शायद ये विजिबल होगा, एक सेकेंड। ये जस्ट एक रिंग है, ये स्मॉल आर है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और इसका थिकनेस जो है वो डी आर है, ठीक है। तो इस रिंग के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हम कुछ इस तरह से करेंगे इसको, एक सेकेंड। इस रिंग के वजह से ओके, इस रिंग के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे इंटायर सरफेस के लिए, तो हमें इस डिस्क का जो पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जेड डिस्टेंस पे है और इस सरफेस का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और ये इस रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर, ठीक है। अगर हम इस रिंग को ऐसे खोल देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इसका हो गया ये 2 पाई r सरफेस और इसका जो थिकनेस है वो हो गया डी आर, इसलिए यहाँ पे जो हम ये लेंगे सरफेस एलिमेंट लेंगे वो लेंगे डी ए इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर। नाउ डी क्यू कितना हो जाएगा, इस एरिया में इस ये जो रिंग हमने लिया है उसमें कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। सिग्मा चार्ज हमें गिवन है, तो ये हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो डी क्यू के वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो पी पॉइंट पे, उसके बाद फिर हम टोटल इंटीग्रेशन करेंगे ओवर इंटायर एरिया के लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिया है तो हम इसको भी डी क्यू ही ले लेते हैं, ये हो गया डी क्यू अपॉन कर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो हमने कर लिया है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे देन फॉर v इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा डी क्यू अपॉन कर ली आर, और यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू हमने पहले से ही लिया हुआ है, ये हो गया v इज इक्वल टू के, और ये जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट होगा 0 से r तक, क्योंकि ये जो रेडियस है इस सरफेस चार्ज का वो r है, इसलिए ये जो लिमिट हो जाएगा वो होगा 0 टू r। सो यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू हम पुट करते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r इंटू डी आर अपॉन कर ली r, तो यहाँ पे 2 पाई सिग्मा जो है वो बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू के 2 पाई सिग्मा, लिमिट लेंगे हम 0 से r, 0 टू r डी आर अपॉन कर ली r, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कर्ली आर का वैल्यू क्या होगा, कर्ली आर का वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सिंस कर्ली आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। लेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे हम आर का वैल्यू क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम टी मान लेते हैं, ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टू आर डी आर इज इक्वल टू 2t डी टी, टू कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा 0 टू r, यहाँ पे हम पुट करेंगे आर डी आर का वैल्यू टी डी टी अपॉन टी, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है उसमें हमें टी माना है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट करेंगे तो ये टी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर टी टी कैंसिल हो गया तो सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन बच गया है, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा, ये हो गया हमारा टी का इंटीग्रेशन, तो टी और 0 टू r लिमिट रख देंगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा,
ये आर का पहले पुट करेंगे, जैसे कि टी हमने यहाँ पे माना है, सो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे लिमिट, दैट इज 0 टू आर, v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा, ये हो गया आर पहले पुट करेंगे, देन जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा, ये वैल्यू हमारा आ गया जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, तो ये पोटेंशियल मिल गया एट पॉइंट पी फॉर ड्यू टू यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। ठीक है, so this is electric potential at point P due to uniform surface charge.